ये टैक्स रेवेन्यू का बहाना है, हुकूमत की नाअहली है या हुकूमत की मजबूरी? नवीद साहब, आपकी तरफ आऊँगी, आपको क्या लगता है ये टैक्सेस की भरमार अब आम आदमी पर मलबा डाल दिया गया? क्या आप समझते हैं कि ज़ाहिर जो मशरिक़ वस्ता की सिचुएशन है जिसको अभी बहाना बनाकर बताया जा रहा है, क्या वाकई गवर्नमेंट की ये मजबूरी थी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, या फिर मईशत को बेहतर करने के लिए, अखराजात को पूरा करने के लिए आम आदमी पर बोझ डालना ज़रूरी था? लेकिन तो आज जहाँ तक गल्फ़ की वॉर का और उसके इम्पैक्ट का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट तो ख़ुद IMF को कह चुकी है कि उससे हमारी मईशत के ऊपर कोई खातर खा जो है वो असर नहीं पड़ेगा। तो ये तो गवर्नमेंट कह चुकी है कि असर नहीं पड़ेगा। तो ये बहाना कि जी गल्फ़ की वॉर की वजह से जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, ये तो गवर्नमेंट ने ख़ुद ही डिनाई कर दिया। देखिए असल चीज़ क्या है, इस गवर्नमेंट ने जो है ना बहुत सारे मार्के सर कर लिए। अगर देखें पॉलिटिकल डोमेन में तो उन्होंने एक बड़ी जो एक ही ऑपोजिशन पार्टी थी जो कि PTI थी, उसको बिल्कुल कॉर्नर करके उसको जो है एक मार्का तो पॉलिटिकली वो सर कर लिया। फिर जो है वो आइन के साथ 26वीं और 27वीं तरमीम ला के एक आइनी मार्का सर कर लिया। फिर आपने सिक्योरिटी डोमेन में इंडिया को जो है वो नाकों चने चबवा के एक मार्का वो सर कर लिया। और फिर जो है वो सफारती महाज पे आपने जिस तरह से अपने आप को मनवाया तो एक मार्का वो सर कर लिया। तो बहुत सारे मार्के तो आपने सर कर लिए, लेकिन ये सारे मार्के एक तरफ रह जाएंगे अगर आपने माशी मार्का जो है वो सर ना किया। और वो मार्का जो है वो सर होता दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप देखें अभी ये 10 माह का जो आपका तिजारती खसारा है वो तकरीबन 32 अरब डॉलर 32 अरब डॉलर आपका जो है वो तिजारती खसारा सिर्फ अप्रैल में आपका तकरीबन कोई 6.5 अरब डॉलर की आपकी जो है वो इम्पोर्ट्स थी, और आपकी इम्पोर्ट जो एक्सपोर्ट्स थी वो सिर्फ कोई 2-2.25 अरब डॉलर की थी। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि इंपोर्ट्स आपकी बढ़ी हैं, कोई 28-30% आपकी इंपोर्ट जो हैं वो आपकी दरामदात बढ़ी हैं 10 माह पिछले अप्रैल में। तो अप्रैल में ये अगर दरामदात बढ़ी हैं तो इसका होता ये कि अगर आपकी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है, आप खाम माल जो है वो ले रहे हैं, फिर तो ये होता कि आपकी बरामदात भी साथ में बढ़ती ना, आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती। लेकिन एक्सपोर्ट्स जो है वो उसी जगह पे स्टैग्नेंट हैं। अच्छा, अब इशू ये है कि अगर आपकी ये तो ओवरऑल है क्या कि आपके पास इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो आपकी काम नहीं कर रही। आप जो है वो मुसलसल माशी मैदान में जो है वो पीछे रह रहे हैं। अभी भी IMF ने ये कहा है कि आपका अगला बजट जो है उसकी मंजूरी IMF देगा। देखें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक सॉवरन स्टेट, हम ये तो कहते हैं कि हम एक सॉवरन स्टेट हैं, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, और तो अगर हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं तो वो ममालिक जो कि फाइनेंशियली खुद मुख्तार नहीं होते, जो कि फाइनेंशियली सॉवरन नहीं होते, वो पॉलिटिकली कभी भी सॉवरन नहीं हो सकते। और इसी से अंदाज़ा लगाएं कि अब IMF, पिछला बजट भी IMF ने अप्रूव किया, यानी इससे अंदाज़ा लगाएं ना कि इस पार्लिमान में सो कॉल्ड, चलें हम वो इलेक्शन के जो उसके ऊपर क्वेश्चन है उनको साइड पे रख के ये कहें कि इस पार्लिमान में पाकिस्तान के 24-25 करोड़ लोगों के नुमाइंदे बैठे हैं। अब वो नुमाइंदे नहीं बल्कि IMF ने डिसाइड करना है कि बजट कैसे बनेगा और क्या क्या बजट में जो है वो चीज़ें आवाम को क्या उसमें कोई रिलीफ देना है या नहीं देना। अभी कमिटमेंट ये भी की गई है कि 200-250 अरब रुपए के मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएंगे। जब IMF आपका बजट जो है IMF बना रहा हो तो देखें IMF की पॉलिसी से ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि IMF की पॉलिसी से मुल्क में बेरोज़गारी की जो है वो बढ़ी है, मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ी है, मुल्क में आपका जो लोगों की इनकम में तफावत है, इनइक्वालिटी है, वो बढ़ी है। तो वो IMF उसको तो पाकिस्तान के अवाम से क्या लेना देना है, उसको तो अपने पैसे निकालने हैं कि मुझे मेरे पैसे कैसे मिलेंगे। और ये गवर्नमेंट
मैं अब पहले भी बहुत मर्तबा कह चुका हूँ, लेकिन मैं फिर यही बात दोहराऊंगा कि देखें, एक मुल्क में जहाँ पे अशराफिया, यानी ये मुल्क अशराफिया का है, ये हुकूमत अशराफिया की है, इसको लाने वाले अशराफिया हैं, तो इसने अशराफिया के ही मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसने आपके और मेरे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना। और मज़े की बात, अभी जैसे कहा गया कि जी बाहर से इम्पोर्ट हो रहे हैं एजुकेशन के लिए, कोई मोहतरमा इम्पोर्ट हो रही हैं 2-2.5-3 मिलियन की सैलरी पे। मज़े की बात यह है कि आपके अपने मुल्क में अभी 2-4 दिन पहले हमने खबर चलाई कि आपके अपने मुल्क में वो रिसर्चर, वो फैकल्टी मेंबर जो कि हमने बड़ी अच्छी तनख्वाहों पे रखे थे कि मुल्क में मायार तालीम बेहतर हो, हमारी हायर एजुकेशन बेहतर हो, वो 2021 से उनकी सैलरी जो है अपनी जगह पे रुकी हुई है। और मजे की बात यह है कि उनके ऊपर जो टैक्सेस का बर्डन है वो अब तकरीबन 38% तक जो है वो बढ़ गया है। इसी दौरान इन्फ्लेशन का कितना सामना हुआ है। तो ये जो अब हमारी अशराफिया है, इस अशराफिया को कोई, बिकॉज उसको देखें, होता ये है कि इन पॉलिटिकल एलीट को ये अगर बावर हो कि हम अवाम में जाएंगे और ये अवाम को कल हमने मुंह दिखाना है और इलेक्शन में अगर हमारी कारकर्दगी नहीं होगी तो अवाम ने हमें वोट नहीं देना। बिल्कुल इनको तो ये पता है कि अवाम के हमें वोट की जरूरत नहीं है। जैसे फरवरी 2024 में हमने देखा, अवाम ने वोट कहीं और दिया और आगे ये इनको अशराफिया ने मुसल्लत कर दिया इस मुल्क पे। अब ये करेंगे, अब अवाम के उनको फिक्र क्यों होनी चाहिए? उन्होंने तो फिर उनकी फिक्र करनी है जिन्होंने उनको इख्तिदार में लेके आए। ठीक है नवीद साहब, ठीक है जी। तो मैं यही कहूंगा कि ये सारे मार के अपनी जगह, अगर आपने माशी मार का सर ना किया ना तो मुश्किल, तो फिर ये यूफोरिया जिस दिन खत्म होगा उस दिन फिर आपके लिए मसले मसाइल बहुत शदीद हो जाएंगे। बिल्कुल जी, पॉइंट आपका आ गया। क्विकली ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करें जी। वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद कयूम साहब आपकी तरफ आएंगे। अब चूंकि आप ज़ाहिर दफ़ाई महाज देखें, सिफारती महाज देखें, बेशुमार कामयाबियाँ पाकिस्तान के हिस्से में आई जिसकी हम भी यहाँ पर तारीफ़ करते हैं और दुनिया भी इसकी मोतरफ़ है, लेकिन मौशी महाज पर उस तरह से कामयाबियाँ क्यों नहीं मिल रही हुकूमत को? कि हुकूमत टैक्सेस इकट्ठा नहीं कर पाती, बैड गवर्नेंस है जिसका सारा बोझ आम आदमी, फिर आम आदमी का क्या कसूर? खालिद कयूम साहब देखिए, आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान ने जंगी महाज पर भी कामयाबियाँ हासिल की, सफारती महाज पर भी कामयाबियाँ हासिल की, सियासी महाज पर भी कामयाबियाँ हासिल की और बयानिए के महाज पर भी, और दुनिया ने जो है वो हमारे मौक़िफ़ को इंडोर्स किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जो आपने उठाया है कि हम मुआशी महाज पर कामयाबियाँ क्यों हासिल नहीं कर सके। और आप अगर 2025 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठाकर देखें तो उसके मुताबिक 44% से 45% तक जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जो 10 करोड़ अफराद से ज़ायद बनती है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो अपनी गुज़राकात जो हैं वो कर रहे हैं। और ये जो जंग है, ख़ास तौर पर ईरान इसराइल अमेरिका जंग, जिसने पूरी दुनिया की कहते हैं कि मेशत को लपेट में लिया है, इसका इम्पैक्ट भी हमारी मेशत पर भी बहुत ज़्यादा है, बल्कि सबसे ज़्यादा है इस खित्ते के अंदर। तो इसके अगर असरात जो हैं वो आना भी शुरू हो चुके हैं और इस बजट के बाद आप देखना कि किस कदर असरात आएंगे। और इस जंग से जो गरीब हैं, जो उनकी तादाद जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। जो अमीर हैं, आप कह सकते हैं कि अमीर तो नहीं, जो मिडिल क्लास है अब वो गुर्बत में कन्वर्ट हो रही है। उसी तरह एक बार पहले कोरोना में भी जो मिडिल क्लास है वो सुकड़ कर जो है वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन की तरफ जो है वो गरीबों की सफ़ में जो है वो शामिल हो गई थी। और इस तरह हमारी जो मेशत है उसमें दुरुस्त फरमाया गया यहाँ पर कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो नहीं बढ़ रही, और हमारा इस वक्त जो ट्रेड डेफिसिट है वो 32 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है, और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 26 अरब डॉलर है। यानी हमारा जो तजारती खसारा है वो हमारी 10 माह की जो बरामदात हैं उससे भी बड़ा है। और सबसे जो असल मसला है वो मैं समझता हूँ कि ये अवामी नुमाइंदगान जो हैं, जिनकी तरफ अयाज साहब ने भी उनकी इमारात की तरफ इशारा किया, देखिए कि वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, ट्रेरी बेंचेज हों या अपोजिशन बेंचेज हों, वो इस वक्त जिनकी जिम्मेदारी थी
कि वो अपने हलकों के अवाम की आवाज़ पार्लिमान में उठाएंगे, वो पार्लिमान इस वक्त जो है वो सबसे गैर मौसर और गैर फाल अदारा बनकर रह चुकी है। वहाँ पर ना कोई अपोजिशन की तरफ से आवाज़ जो है उठाई जाती है, ना गरीबों की आवाज़ उठाई जाती है, ना महंगाई की आवाज़ उठाई जाती है, और ना जो इस वक्त सबसे बढ़कर मैं आपको बताऊं जो मुतासर हुआ है वो किसान हुआ है। 50% से ज़ायद आबादी जो है वो किसानों की है, और किसानों की आवाज़ तो बड़े शहरों तक और बड़े अवानों तक जो है वो पहुँचती ही नहीं, और इनकी आवाज़ जो है उनके नुमाइंदगान जो हैं वो ज़बान बंदी करके पार्लिमान के अंदर बैठे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगले इलेक्शन में जब भी होंगे तो ये उनसे जो किसान हैं या मुतासरीन हैं या गुर्बत में बिलो पावर्टी जो लोग रहने वाले हैं वो ज़रूर अपने नुमाइंदगान से पूछेंगे कि हमारे लिए क्या किया। और देखिए IMF की बात की जाती है तो IMF तो भाई ये भी कहता है कि IMF की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, दूसरे आलमी मालियाती इदारों की तरफ से जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जो 700 अरब रुपए से ज़ायद मालियत का इस साल का बजट है, उसमें उनकी तरफ से IMF की तरफ से डिमांड है कि इसमें जो उनकी समाही किस्त है उसमें 5,000 रुपये का इजाफा किया जाए। हाँ, आपने 5,000 इजाफे का फैसला कर लिया है, लेकिन ये इजाफा जो है ये अगले साल 2027 में जो है वो जब शुरू होगा तो उस वक्त शुरू किया जाए। भाई अब क्यों नहीं शुरू करते? इस वक्त जो है वो गरीब को और बिलो पावर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो दुरुस्त है कि इस खित्ते के अंदर जो है बाकी ममालिक से हमारे मुल्क के अंदर क्यों ज़्यादा है। खालिद साहब, और आपका पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो गया जी। आप सबको बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह।